गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माही सर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत मिल जाए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। कंटिन्यूएशन के अंदर अपन लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस किए थे नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप है, वो कौन सा होता है? प्लानिंग। दैट इज थर्ड स्टेप और फेज भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गोल फॉर्मुलेट करते हैं, गोल एंड आउटकम फॉर्मुलेट करते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर्मुलेट करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम, एलिमिनेट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मेन से क्या होता है, फॉर्मुलेट द गोल्स एंड आउटकम्स, कि हमारे गोल्स क्या होंगे, किस तरीके से हम उसको प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेंगे। और नर्सिंग इंटरवेंशन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या क्या हम उसके अंदर प्लानिंग में स्टेप्स लेंगे कि पहले कौन सा करना है फिर क्या करेंगे। तो हर एक नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए प्लानिंग अलग अलग होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो आज प्लानिंग के अंदर पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली प्लानिंग के कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियल प्लानिंग, सेकंड होता है ऑनगोइंग प्लानिंग एंड थर्ड होता है डिस्चार्ज प्लानिंग। तो अपन डिस्कस करते हैं इनिशियल प्लानिंग क्या होता है। तो इनिशियल प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि ये हम आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट करते हैं। कब करते हैं? आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। एज सून एज, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट जब एडमिशन के समय होता है उस समय हम क्या करते हैं, इनिशियल प्लानिंग करते हैं। और फिर आता है आपका ऑनगोइंग प्लानिंग, ये होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लानिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पेशेंट्स अपडेट, पेशेंट्स नर्सिंग केयर अपडेट। ठीक है, और ये स्टार्ट कब होती है? बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट। जब भी अपनी शिफ्ट स्टार्ट होती है, नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के लिए केयर करने के लिए आता है, तो उस शिफ्ट के साथ ही इसकी क्या हो जाती है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि अब हमें कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन करने हैं, कौन सी प्लानिंग हमें करनी है, तो वो स्टार्ट हो जाती है। और जब भी पेशेंट नर्सिंग स्टाफ अगर शिफ्ट चेंज होती है 6 आवर्स के बाद या 8 आवर्स के बाद में, तो भी ये जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूस रहती है। बिकॉज द नर्सिंग स्टाफ क्या करती है, नेक्स्ट स्टाफ को हैंड ओवर कर देती है जो भी ड्यूटीज होती है वो। तो नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज प्लानिंग। और डिस्चार्ज प्लानिंग का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो वो डिस्चार्ज के साथ में क्या प्लानिंग होती है, क्या इंटरवेंशन होंगे। आफ्टर डिस्चार्जिंग पेशेंट घर पे जाता है तो किस तरीके से वो नर्सिंग केयर करेगा, तो होती है डिस्चार्ज प्लानिंग। तो ये 3 प्लानिंग्स हो गई नर्सिंग प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस क्या है, किस तरीके से प्लानिंग को अपन एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट अपन यूज करते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे किसके अंदर, प्रोसेस ऑफ नर्सिंग प्लानिंग। तो प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर फर्स्ट आता है सेटिंग द प्रायोरिटी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, अपन क्या करते हैं कि प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को हमें पहले सॉल्व करना है। सेट प्रायर हेल्थ प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होती है, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सेकंड में कौन सी करना है, थर्ड में कौन सी करना है, तो वो हम करते हैं। और इस प्रायोरिटीज के अंदर हम मैस्लोस लॉ, मैस्लोस हायरार्की, नीड्स का अपन लॉज और फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, जो ट्रायंगल शेप के अंदर आता है। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं।
तो ये होती है बेसिक नीड्स। फर्स्ट क्या था आपका, बेसिक नीड्स, फिर ठीक है सेकंड आपका आता है सेफ्टी, लव एंड अफेक्शन, सेल्फ स्टीम, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये लॉस हम फॉलो करते हैं सेटिंग द प्रायोरिटीज के अंदर, जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं तो उस समय। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना कि इसके अंदर एस्टैब्लिशिंग द गोल्स एंड आउटकम्स। सेकंड क्या आता है, एस्टैब्लिश गोल एंड आउटकम। मीन्स जब सेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी नर्सिंग प्रायोरिटीज होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, गोल स्टैब्लिश करते हैं फॉर एवरी नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, और गोल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। मीन्स जो भी हम गोल्स बनाएंगे वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि मीन्स उस पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, और मेजरेबल, उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर, तो ये होते हैं आपके टू टाइप्स के, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म होता है, वो होता है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, फ्रॉम आवर्स टू डेज। क्या होता है, आवर्स टू डेज, कुछ आवर्स से लेके कुछ डेज तक, जब तक ये शॉर्ट टर्म अपन मान सकते हैं ड्यूरिंग द हॉस्पिटल एडमिशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। लॉन्ग टर्म होता है वीक्स टू मंथ्स, और ये मेनली काम आता है आपका आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये दो, एक शॉर्ट टर्म गोल्स, एक लॉन्ग टर्म गोल्स, स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए। फिर अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अगर पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, फ्रैक्चर पेशेंट है और इसको अपन फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि हमारा जो ये गोल्स होते हैं वो टाइम बाउंड भी होने चाहिए। कैसे, टाइम बाउंड, कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना है कि इस पर्टिकुलर डेट तक हमें ये इंटरवेंशंस करने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि किसी पेशेंट को अपन बोलते हैं कि अपन प्लान करते हैं कि उसका जो शोल्डर है राइज नहीं हो रहा, ऊपर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्लानिंग करते हैं कि बाय द मंडे तक उसका जो शोल्डर, जो ये हैंड है वो शोल्डर तक अप हो जाएगा। क्लियर, दैट इज शॉर्ट टर्म, रेज शोल्डर टिल मंडे, ये था शॉर्ट टर्म। फिर लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन आफ्टर 20 days, दैट इज लॉन्ग टर्म। मतलब कि लॉन्ग टर्म का मतलब कि यहां तक तो उसने बाय द 3 days के अंदर या बाय मंडे अपन क्या कर सकते हैं कि उसका शोल्डर है वो, उसका जो हैंड है वो शोल्डर तक अपराइट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर 20 days और आफ्टर 1 month वो पूरा पूरा क्या कर सकता है, अपना शोल्डर को पूरा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये होते हैं अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। एक और एग्जांपल है, इसके अंदर अपन बात करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस का गोल क्या होगा कि अपने को उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है, और अपनी जो आउटकम क्या होगा कि उसका 5 kg वेट अपने को इंक्रीज करना है विद इन 3 months। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करना है कि अब हमें जो भी नर्सिंग प्रोसेस बनाया है, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, उसके लिए हमें नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या करने होंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमें रखनी होगी उसके लिए। तो नर्सिंग इंटरवेंशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डिपेंडेंट, फिर आता है इंडिपेंडेंट, फिर आता है आपका कोलैबोरेटिव।
ठीक है, तो तीन होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट का मतलब फुल्ली वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन, मीन्स वी आर डूइंग द वर्क अंडर एनी सुपरविजन, अंडर सुपरविजन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर्स या फिजिशियन। ठीक है, डिपेंडेंट मीन्स अपन किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर हम सॉरी हमें कोई देगा, ऑर्डर देगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो फिजिशियंस क्या देते हैं, हमें ऑर्डर्स देते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें पेशेंट का अगर टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तो हमें क्या देना, पैरासिटामोल। दैट इज फिजिशियन ऑर्डर मीन्स अपन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिजिशियंस के ऊपर अपन डिपेंडेंट है। फिर आता है आपका इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन। अपन क्या करते हैं, अपने खुद की नॉलेज और स्किल, ऑन नॉलेज एंड स्किल्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं। फिर आता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है किसी दूसरे हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ में, हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ में अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि वो नर्सिंग इंटरवेंशंस अपन अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से नर्सिंग इंटरवेंशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव। अब बात करते हैं फोर्थ इसका स्टेप आता है, वो क्या आता है आपका, राइटिंग द नर्सिंग केयर प्लान। नेक्स्ट आता है राइटिंग नर्सिंग केयर प्लान। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपने इंटरवेंशंस बनाए हैं वो सारे के सारे अपन क्या करते हैं, उसके केयर किस तरीके से देते हैं वो हम क्या करते हैं इसके अंदर राइट करते हैं, राइट डाउन करते हैं, किस तरीके से हमको केयर दी, कौन सी केयर दी। एग्जांपल लेते हैं अपन गोल्स के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को पेन है तो पेन के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू असेस द पेन लेवल एट द पेन स्केल। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू गिव द कंफर्ट डिवाइसेस, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन आएगा, वी हैव टू गिव वार्म टू रिड्यूस द पेन और स्वेलिंग। फिर आएगा वी हैव टू चेंज द पोजीशंस। फिर आते हैं एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन बनाते हैं और उसको राइट डाउन करते हैं। तो इस तरीके से अपना प्लानिंग फेज कंप्लीट होता है। और अब अपन नेक्स्ट फेज में चलते हैं, जो फेज होती है अपनी इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन फेज क्या होगा, तो एक्चुअली जो नर्सिंग प्रोसेस की जो मेन इंपॉर्टेंट फेज होती है वो होती है आपकी इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, तो इंप्लीमेंटेशन इज द फोर्थ फेज और फोर्थ स्टेप, और ये होती है एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग केयर। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने नर्सिंग स्ट्रेटेजी बनाई है किसके अंदर, प्लानिंग फेज में। तो प्लानिंग फेज की जो भी नर्सिंग स्ट्रेटेजीज है वो हम क्या करते हैं, इस इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर यूज करते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी अपन करते हैं किसके ऊपर। तो इसके अंदर मेन क्या होता है, डूइंग एंड डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं अपन, डूइंग एंड डॉक्यूमेंट करते हैं। जो भी हमने स्टडीज बनाई हैं उसको हम क्या करते हैं, फिजिकली पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करना है। जैसे कि पोजीशन चेंज करनी है, अपने प्लान किया था वी हैव टू चेंज द पोजीशन। तो इस फेज में क्या होगा कि हमने पोजीशन को चेंज कर दिया है और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया किसके अंदर, केस फाइल के अंदर। तो जब भी अपन ये एक्टिविटीज और ये करते हैं तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि ये ऑर्डर को अपन फॉलो करते हैं, वी विल ऑर्डर दैट। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अपन इस फेज को करने के लिए हम नर्सिंग स्किल्स यूज करते हैं, नर्सिंग स्किल्स। तो यहां पे अपन 3 टाइप की नर्सिंग स्किल्स यूज करते हैं। 3 नर्सिंग स्किल्स होती है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव स्किल। तो कॉग्निटिव स्किल के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो हम अपने कॉग्निटिव लेवल्स के ऊपर उसको यूज करते हैं। सेकंड आता है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है वी हैव टू मेंटेन द IPR और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स जब भी अगर पेशेंट को हमें केयर देनी होती है तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वर्बल और नॉन वर्बल, जिससे क्या होता है अपना IPR मेंटेन होता है, और IPR मेंटेन होगा तभी अपने आगे के प्रोसेस कंप्लीट होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन, वो है आपके जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल में क्या होता है? ये है अपना मेन स्किल नर्सिंग एक्टिविटीज। क्या है? नर्सिंग एक्टिविटी। तो नर्सिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपना जो नर्सिंग स्किल्स है वो यूज करते हैं। एग्जांपल आता है आपका इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, मेडिसिन है, पोजीशन चेंज है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो 3 स्किल्स अपन यूज करते हैं और इन स्किल्स के बेस के ऊपर अपन क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं नर्सिंग एक्टिविटीज को। और इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि पेशेंट को रीअसेस करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके लिए असिस्टेंस अगर नीड है तो असिस्टेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके लिए, क्योंकि काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ओबेस पर्संस होते हैं, तो उनके लिए हमें असिस्टेंट की आवश्यकता होती है नर्सिंग एक्टिविटीज देने के लिए। फिर अपन क्या करते हैं? उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद अपन क्या करते हैं? इसके अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं चीजें कि हमें क्या क्या करना है। और अपने 2 ड्यूटीज होती है, डेलीगेशंस और सुपरविजन। तो डेलीगेशंस का मतलब होता है कि हम नर्सिंग स्टाफ को जो लोग अपने अंडर में काम करते हैं उनको अपन क्या करते हैं? ड्यूटीज डेलीगेट करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और सुपरविजन का रोल होता है कि हम सुपरवाइज करते हैं कि किस तरीके से नर्सिंग एक्टिविटीज रन होती है। ठीक है, ये था इंप्लीमेंटेशन फेज। ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है नर्सिंग प्रोसेस का। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की, नर्सिंग स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट किए थे, उसको हम क्या करते हैं? एक्चुअली अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और ये जो इवैल्यूएशन फेज है ये 5th और लास्ट फेज है, लास्ट स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नर्सिंग प्रोसेस का जो भी पूरी एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटी नर्सिंग प्रोसेस की होती है, वो सारी की सारी बेस इसके ऊपर होती है, इवैल्यूएशन के ऊपर। ये कौन सा आपका 5th स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में क्या होता है? जो भी हमने नर्सिंग प्लानिंग की है, जो भी हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस किए हैं, उसका इफेक्टिवनेस क्या देखते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन बनाए उसकी और सब, और पूरा का पूरा नर्सिंग प्रोसेस जो है वो इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये पेशेंट के ऊपर जो नर्सिंग स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव है या नहीं है। मींस कंटिन्यू और मॉडिफाई और रिपीट द नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसी फेज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं जो भी अपने नर्सिंग स्ट्रेटेजीज बनाई है, जो भी अपने प्लानिंग की है, उसको कंटिन्यू करना है या उसको मॉडिफाई करना है या उसको रिपीट करना है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जो अपनी प्लानिंग है वो इफेक्टिव है, सही वे में जा रही है, इसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब कि इसके अंदर हमें चेंज करना है नीड्स के अकॉर्डिंग। रिपीट का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें इसको वापस रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिवनेस इतना नहीं आया जो एक्चुअली आना चाहिए, जो हमारा गोल होता है वो। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? जो गोल है, जो गोल्स अपन ने बनाए हैं उसको मेजर करना है। मेजर द गोल विथ डिजायर्ड आउटकम। जो हमने गोल बनाए वो हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं,
और डाटा को भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमें ये रिजल्ट चाहिए होता है, हमें कौन सा रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन के ऊपर दो चीजें बन जाती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि पेशेंट्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है और गोल अचीव्ड, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसकी जो हेल्थ है, डिक्रीज हेल्थ, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब नेगेटिव आता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो अपन क्या करते हैं, वापस इस फेज को स्टार्टिंग करते हैं असेसमेंट से और वापस रीअसेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन कि कहां पे कोई प्रॉब्लम रह गई है, कहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस तरीके से अपन डिस्कस किया नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट 5 स्टेप्स के अंदर, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर। तो जितने भी 5 स्टेप्स हैं वो सब क्या है, इंटरलिंक है और हर स्टेप उसके प्रीवियस स्टेप के ऊपर क्या करता है, बेस होता है। तो इस तरीके से अपन जब भी पेशेंट नर्सिंग हॉस्पिटल में आता है, नर्सिंग केयर करनी होती है, तो हर पेशेंट के लिए अपन क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस फॉर्मुलेट करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और गोल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एक्चुअली अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसको प्रॉब्लम्स को रिड्यूस और हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा, कैसा रहा और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंप्रूवमेंट है या नहीं है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज अपन ने बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, नर्सिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।